और उसके बाद ग्राहक को जानकारी देने के लिए चले जाते हैं सीधे कोई सुपरस्टार, हीरो हीरोइन, ओलंपिक के खिलाड़ी या फिर सीरियल्स के कलाकार जिनके करोड़ों फैन होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इनको मान लीजिए हप्पू दरोगा जी हैं ये। यस, तो हप्पू दरोगा जी जिसको लोग लाखों की संख्या में रोज टीवी पर देखते हैं, और अगर वो किसी चीज का विज्ञापन कर दे तो उसके विज्ञापन किए हुए माल को खरीदना शुरू कर देते हैं उनके फैन। उनको लगता है कि हम ये सामान जो खरीद रहे हैं इसके साथ साथ हप्पू दरोगा जी को भी खरीद रहे हैं। यस, तो इस तरह से लोगों की मेंटेलिटी का फायदा उठाया जाता है और रात दिन टीवी में विज्ञापन दिखा दिखा के, और हमारे दिमाग में जो 80% ग्राहक होते हैं उनके दिमाग में ये बात को फीड की जाती है कि जिस सामान का विज्ञापन टीवी पर आए वो असली है, और जिस सामान का विज्ञापन टीवी पर नहीं आता वो नकली है। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं इनके पास बहुत सारा सामान ऐसा रहता है जो बिकता नहीं है, उसकी क्वालिटी में दम नहीं होता है और लोग उसको खरीदना नहीं चाहते, और इसीलिए ये लोग चले जाते हैं सीधे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, आलिया भट्ट, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जाके बोलते हैं आपको हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है। तो ये लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते। उसके बाद कंपनी वाला बोलता है 20 करोड़ देंगे। हेलो, फिर ये लोग बोलते हैं यार 20 करोड़ में हम प्रोडक्ट बदलने की तो बात छोड़ो, हम अपने माँ बाप को भी बदल लेंगे। यस, और उसके बाद अक्षय कुमार टीवी में आके बोलता है कि 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। यस, तो दोस्तों उस साबुन को अक्षय कुमार के जितने फैन होते हैं वो सारे के सारे लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं और इस किराना दुकानदार के यहाँ जाते हैं और कहते हैं भाई साहब हमको ग्लोरी दे दो। यस, अब इसके दुकान में ग्लोरी साबुन की डिमांड बढ़ती है और ये अपना स्टॉक बढ़ा लेता है। ठीक है, इसको ग्राहक की पसंद से मतलब नहीं है, इसको अपने पैसे से मतलब है। सामने वाला लक्स से नहा रहा था, लाइफबॉय से नहा रहा था, तो ये उसको दिमाग नहीं बांटता क्योंकि इसको पैसे कमाना है। यस, और ये ग्लोरी की सप्लाई चालू कर देता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही अक्षय कुमार बोलता है 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन, आपका जेब क्लीन हो जाता है लेकिन वो करोड़पति हो जाता है। तो ये जो विज्ञापन करने वाले हैं इन्होंने जैसे ही विज्ञापन किया और मार्केट में जब वो सामान दौड़ना शुरू करता है तो फिर ये कंपनी वाले इस एजेंसी के माध्यम से होलसेलर और जो डीलर होते हैं इनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप इस किराना दुकान तक पहुंचा देता है अपना प्रोडक्ट, और ये जो ग्राहक होते हैं यहां से खरीदारी करते हैं। यस, और ये लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन इनकी गाढ़ी कमाई का 50% पैसा इन चंद लोगों की जेबों में चला जाता है, और ये जो ग्राहक होते हैं ये इनके लिए पैसों का झरना होते हैं। यस, और इसीलिए बड़े शान से ये लोग अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि ग्राहक देगा कैश और हम लोग करेंगे यस। यस, और यही होता है दोस्तों, जब भी ये ग्राहक अपने जरूरत के सामान खरीदते हैं कुछ ना कुछ पैसा इन चंद लोगों की जेबों में चला जाता है। सबसे ज्यादा ले जाता है विज्ञापन करने वाला, और ये झूठ बोलने का करोड़ों रुपए ले जाता है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात को सबसे पहले समझे थे अमेरिका के अर्थशास्त्री, और उन्होंने इस बाजार व्यवस्था में देखा कि सबसे ज्यादा मेहनत तो ये ग्राहक करते हैं। ये बीच के लोग क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते बल्कि सामान को महंगा बेचते हैं और मिलावट करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन सभी बीच के मीडिएटर्स को हटा करके ग्राहक और कंपनी को आपस में मिला दिया, यानी इस बाजार व्यवस्था को बाईपास कर दिया।
नमस्ते करिए एक दूसरे से। यस, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे वालों को 100% यस। आवाज नहीं आ रही है पीछे से? यस। तो दिस इज आरसीएम बिजनेस। आरसीएम में करना क्या होता है दोस्तों? बाजार की दुकान से जो सामान खरीद रहे होते हैं तो इस दुकान को छोड़ के और इस दुकान में आ जाना है और अपने अपलाइन की बात मानना है। अगर वो बोलता है मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आ जाना, वो बोलता है प्लान दिखाना है तो प्लान दिखा देना, और अगर वो नहीं भी बोलता है तो जय आरसीएम बोल देना। यस, बोल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते, आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आप हिसाब लगाते लगाते ही जिंदगी काट देंगे और आया राम गया राम बन के इस दुनिया से चले जाएंगे। आपकी कोई कहानी नहीं बनने वाली है। यस। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग और म्यूजिक के बीच मैं इन लोगों को यहां से विदा करना चाहूंगा।